राधे राधे। आज करेंगे भैया हम क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। ठीक है, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। देखियो वो करो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का कर दो भैया, कोई दिक्कत ना है। टावर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब 60 डिग्री है भैया, जीवारा कोण। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब वो तो भैया जीवा कोण हो, बिल्कुल बिल्कुल धरती से सटा के। ठीक है भैया, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भैया। जे बात देखो भैया, मैं तुम्हें एक बार और बना के दिखा दूं जाए, क्योंकि टाइम ना ज्यादा लगता है, जाके मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो भैया, जैसे मानो ये भवन है, जो भवन है भैया, और जाके साइड में ही खड़ी है टावर। क्या खड़ी भैया? टावर। ठीक है बेटा। अब देखो, अब जो कह रहे हो जे कि जो भवन है भाकोमान 7 है। ठीक है भैया, तो देखो भवन भवन के बराबर जे भी है, तो जाकोमान भी 7 होना चाहिए। ठीक है। अब भैया वो कह रहे हो कि भवन की छत से जो कोण बन चुका है वो बनता है 60 डिग्री को। तो बात समझ में आएगी। जाए बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को मतलब है भैया कि जैसे कि मैं कोई चीज देख रहा हूं, तो मैं ऊपर की ओर देखूं तो जा बोलता हूं उन्नयन कोण। ठीक है भैया, मेरी आंखें तो जो कोण बनेगा मैं ऊपर देख रहा हूं, तो जो बनेगा वहां उन्नयन कोण। ठीक है, ठीक है। और अवनमन, अवनमन को मतलब है मैं नीचे देखूं। ठीक है भैया, उन्नयन मतलब ऊपर, अवनमन मतलब नीचे। तो वो कह रहा फिर यहाँ पे भैया एक और कोण बनता है, और वो बनता है 45 को। तो भैया जा 45 मान ले, तो भैया जो भी मैंने कहा को मान लो 45 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, 450 ना भैया, ये 45 है, पहले ही बता दूं, ये 45 डिग्री कोण बनना। ठीक है, ठीक है भैया। चलो इनका नामकरण कर देते हैं। ए मान लो, या बी मान लो, या सी मान लो, या डी मान लो, या ई मान लो। ठीक है भैया। अब एक बात बताओ कि जे आधार और जे आधार बिल्कुल सेम सेम है। अगर मैं जाए एक्स मान लूं, तो जो मैं क्या मान लू? एक्स ही मान लू। सही है कि ना? सही, बिल्कुल बात सही है भैया। अब देखो, अब हम जा भी मान लो, चलो जा मैं एन मान ले रहा हूं, मैंने बाद में एन मानी, तो जो मैं एन मान ले, तो डायग्राम तो भैया जा तरीका से बनेगा। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। अब जा खोलते हैं, देखो मैंने नामकरण भी कर दो जाके साहब, कि ए ई को मान 7 है भैया। देखो ए ई को मान 7 दे रखो तो 7 है। बी डी को मान भी 7 होगा भैया, जे और जे मान भी 7 होगा, क्योंकि जो मान इतना होगा बेटा वही मान इतना होगा। क्योंकि छत की जितनी ऊंचाई है, हम वही के हिसाब से टावर की ऊंचाई लेंगे भैया। यहां तक हमारा बेस बन रहा बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो ने जाए कैसे करते हैं। देखो सवाल बहुत अच्छा होने समझने की कोशिश करिए भैया, है ना। अब देखो अब मैं कह दूं त्रिभुज ए बी सी से, भैया पहले बारे ले लेता हूं, ऊपर बारे ए बी सी या ए सी बी, कछु भी ले लो भैया, जो तुम्हारा मन करे बात तरीका कर लो। मैंने ए बी सी ले लो। अब मेरी बात है गौर से सुनियो। अब देखो जहां में लगाने पड़ता है हमें मान, का लगाने पड़ता है मान। तो मैं एक बात बता दूं, जो साइड में लिख लियो लाल बट्टे का, ध्यान से, ये बहुत अच्छा है। जहां में तो एक सवाल बड़े में आ गया, कोई आ गया 100%। ठीक है भैया, तो ध्यान लगाना। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे हाइट चाहिए जाकी है, और मान मुझे को लगाना है कि ना? तो भैया जाय का बोलते हैं, जाय बोलते हैं हम लंब, और जाय बोलते हैं आधार। जाय का बोलते हैं भैया लंब। देखो मैं 60 डिग्री को लेकर रहा हूं, तो मैं जाते नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर को मान लूंगा। बात ठीक है ना? ठीक है, ध्यान दिए बात पे। अच्छा, तो लगा भैया। तो मैंने कह दी तुमसे मैंने कह दी तुमसे भैया का जो होता है लंब, जिका है जा भैया आधार है जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लंब बटे आधार काय में आओ? तो भैया देखो ये साइन कोस टेन, ये लंबे जो आधार है, तो काय में आओ भैया? टेन में आओ। काय में आओ भैया? टेन में आओ। जो साइन है जो कोस है जो टेन है जो भैया कोट होता है, जो सेक होता है भैया, और जिका होता है कोसेक होता है। बात बिल्कुल ठीक है जहां तक? अच्छा ठीक है भैया, लगा दो। तो मैं लिख दूंगा टेन 60 बराबर का हो तो भैया लंब बट्टे आधार हो, तो ना तो लंब बट्टे आधार। अब भैया लंब बट्टे आधार, अगर लंब का है जा में लंब है हमारा सीबी, तो तुम जा सीबी भी मान सकते हैं। सीबी बट्टे आधार का भैया ए बी, तुम जा ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है ना? सही भैया, जो हमने मानो वो मान यहाँ पे रख दो हमने। अब देखो टेन 60 को मान का हो तो भैया अंडूर 3 का हो तो भैया अंडूर 3 हो तो टेन 60 को मान। ठीक है भैया, लगा दो। अब देखियो भैया मैं सीबी को मान कितना है भैया? मैंने एन मानो तो एन लगाओ बट्टे, और भैया जब क्या माने हमें
अच्छा, ए बी को मान का मानो भैया एक्स मानो तो एक्स लगा दो, कोई बात रही जा में भैया मैंने ए बी एक्स मानो तो मैं ए बी की जगह एक्स रख दूंगा, या मैंने आधार एक्स मानो तो आधार एक्स रख दूंगा, और लंब मारो मैंने एन तो भैया लंब की जगह मैंने एन रख दो। भैया कैंची को गुणा कर दो भैया, तो जो है जाओ अंडूर 3x बराबर एन जा समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है भैया, मैंने जो करो का है मैंने 60 बार करो भी, 60 कोण बार थे, अब 45 बार वो देख लो। देखो भैया देख लो, त्रिभुज ए डी ई से, ठीक है भैया, त्रिभुज ए डी ई से, तो मेरी बात सुनो, जहां में भैया कितने कोण दे रखो, कोण 45 को दे रखो, जो में भैया का पूछो जहां में हमें लंब दे रखो, हमें आधार पूछना, तो भैया लंब बट्टे आधार लगा देंगे, कोण थी तो मैं कोई जहां में, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जहां में कर्ण को इतना रोल ना हो तो भैया कर्ण को रोल भी होता, ज्यादातर लंब और आधार में पूछो, टेन को ही बनता बहुत ज्यादा मान बनते, तो साइन को भी है कोस को भी है सबको बनता है, पर ज्यादातर टेन को ही बनता है। ठीक है भैया, देखो अगर तुम तो जी पूछ रहे तो भैया जी बड़ी रस्सी है, कोई रस्सी सर्कस मतलब कोई रस्सी पे चढ़ रहा भैया, तो हम कर्ण भी ले लेते। ठीक है, अब सिंपल सा देख लो जा, अब भैया देखो मैं लगा दूं टेन 45, टेन 45 में क्या होगा भैया लंब बट्टे आधार, मतलब लंब का है ए ई और आधार का है भैया ई डी, तो सोचियो टेन 45 को मान भैया एक होता है, लंब कितना हमारा 7 और आधार कितना भैया एक्स है, तो मैं जानूंगा कर दो तो एक्स बराबर 7 कर सकता ना, कर सकते भैया एक्स बराबर 7। अब एक्स को मान वो 7 मिल गो भैया, अगर वो एक्स को मान 7 मिल गो तो एक्स को मान समीकरण 1 में रख सकते मैं बता, तो एन को मिल जाओ तो कह दो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भैया, तो समीकरण 1 का है अंडूर 3x बराबर एन, अब भैया अंडूर 3 x को मान का भैया 7 है तो ये n है जाओ भैया, जो 7 अंडूर 3 बराबर n, जी काय को मान आएगा भैया n को आएगा। अब टावर की लंबाई क्या होगी भैया, टावर की लंबाई क्या होगी यही तुमसे पूछिए, चलो देखते हैं। अगर मैं कह दूं भैया यहां से यहां तक तो b और d को मान तो 7 है, अब हमें n को मान मिल जाएगा, दोनों ने जोड़ देंगे वही टावर की लंबाई है जाएगी। तो देखो लिख लो यहां टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई भैया क्या होगा, जो होगा भैया सीबी प्लस के बीडी, सीबी प्लस के बीडी। अब सीबी को मान कितना भैया, सीबी को मान एन, बीडी को मान कितना 7, भैया एन को मान का लिखा रहा हूं मैंने 7 अंडूर 3 प्लस के 7। अब ज्यादा क्या करेंगे हमें 7 कॉमा ले लो, अंडूर 3 प्लस के 1 आ जाएगा। बताओ भैया आई बात समझ में, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। अब मेरी बात समझो, देखो भैया जैसे कि मानो कि जी भैया मीनार है, ठीक है, और जाके ऊपर एक लग रहा हो झंडा, ठीक है, ये मीनार है भैया, जाके ऊपर लग रहा हो झंडा, और वो यूं कह रहे हो तुमसे कि जा में दो कोण बनने, काय कोण बनने भैया, एक बनना 45 को ले भैया 45 को बना दो जाए, और एक बनना 60 को जो झंडा से बनना। ठीक है भैया, जब बड़े वाले हम 60 कर दे, ठीक है भैया। अब वो यूं कह रहा है कि जो दूरी है का, जो हम हमारी जो आधार की दूरी है वो 10 मीटर है। कितनी मीटर भैया, 10 मीटर है। आराम से देख लो सवाल है, ठीक है भैया, दूरी कितनी मानी है 10 मीटर मानी है। अब जहां में तुम ए बी को मान लगाओ, ए बी सी अपने हिसाब से रख लो कैसे रखनी जाए। ठीक है भैया, तो देखो मैं कैसे रख लू जाए, मैं जाए ए मान लू, जाए बी मान लू, जाए सी मान लू, जाए डी मान लू, कोई बात ना। ठीक है भैया, अब मेरी बात है गौर से समझिए। देखो भैया देखो एक ही कोने में अगर दो कोण दे जाए, एक ही कोने में अगर दो कोण दे जाए, तो छोटे भाई कोण है नीचे लिखी हो, बड़े भाई कोण है ऊपर बनी हो। ठीक है भैया, जा देखो। अच्छा, तो मैं कह दूं तुमसे भैया जाए में अगर x मान लू और जाए में y मान लू, तो बताओ मान सकूं कि ना मान सकूं जाए, मान लो भैया। क्यों, अगर मैं कोण 45 को लेकर आऊं तो जा भैया मैं जा बारे जो लंबे x मान लूंगा, और जाए में आधार तो 10 दे ही रखो, तो मैं जा x मान लूंगा।
जब मैं 60 डिग्री वाला कोण लूंगा तो भैया जब मैं बाई भी आवी संग एक्स भी आवी दोनों आएंगी, क्योंकि भैया ये लंब यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा 60 डिग्री के कोण का। बात बिल्कुल ठीक है। अब तुम नामकरण करवाओ चाहे तो कर सकते हैं कि एडी को मान भैया बाई है, डीसी को मान भैया एक्स है और बीसी को मान भैया 10 है, पर ठीक है 10 मीटर है। और ज्यादा कहें थीटा 1 कितना मान सकते हैं तुम 60 मान लो या थीटा 2 मान लो 45, कोई दिक्कत ना, लिखें तो लिख लो, ये डायरेक्ट कर ले, ठीक है भैया। अच्छा तो मैं लिखा रहा हूं भैया त्रिभुज बीडीसी थे, या तुम कर लो त्रिभुज बीडीसी ले लो भैया, बीसीडी ले लो भैया, बीसीडी से, ठीक है भैया, जाहिर बीसीडी से 45 वाले। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले बताई भैया ये लंब है ये आधार है, लंब बट्टे आधार काय में आता भैया बता दी, दोबारा बताओ, लाल बट्टे का कहते बताओ, लंब बट्टे आधार काय आता भैया या तो 10 में, काय में आता है 10 में। तो मैं जो भी मान मानूंगा भैया 10 में मानूंगा, तो मैं कह दूंगा 10 45, मैं 45 वाइट कर रहा हूँ बेटा, थीटा 2 वाइट, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 10 थीटा 2 बराबर का हो भैया लंब बट्टे आधार। लंब कितना हुआ हमें, लंब भैया x, तो x लगा देंगे, और आधार कितना 10 है, 10 लगा देंगे। देखो भैया तो 10 45, थीटा 2 को मान 45 है तो 45 लोगों भैया, लंब हमारी x है और आधार कितना 10, ठीक है भैया। 10 45 को मान कितना हो तो भैया 1 होता है, तो मैं कह दूंगा x बट्टे 10 और यहाँ कैंची गुणा कर दूंगा भैया, तो जो कह जाओ 10, समीकरण नंबर 1 मान लो, कोई बात रही भैया, 10 को गुणा 1 करूंगा 10 ही तो है कि ना। अब कहते भैया त्रिभुज एबीसी थे या एबीसी थे कहते, चलो त्रिभुज ए बी सी से जा वाले ले भैया, बड़े वाले ए बी सी। अब मेरी बात सुनियो करते, तो भैया जब हम थीटा 1 ले लेंगे तो 10 थीटा 1 बराबर जो में लंब बट्टे का लगा भैया आधार लगेगा, तो लंब बट्टे आधार, तो भैया 10 60, थीटा 1 को मान कितना 60, अब लंब का भैया बड़े वाले कोण में जिका हो भैया जी वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा लंब होगा, तो इन दोनों ने जब मैं लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा बाई प्लस के एक्स बट्टे आधार कितना हमारा 10, सही है भैया। पर मुझे एक बात बताओ भैया, एक्स को मान तो समीकरण में निकाल लो ना 10, तो जा लिखो 10 60 को मान हो तो भैया √3, 10 60 को मान का होता है √3, तो भैया बाई प्लस के एक्स को मान कितना 10 बट्टे 10। अगर भैया मैं 10 को गुणा जहां में कर दूंगा तो जाएगा 10 √3 बराबर बाई प्लस के 10। अब 10 है भैया मैं उठा के इधर लेके जाऊंगा तो 10 √3 माइनस के 10 बराबर क्या बचेगा भैया बाई बचेगा। अब जहां में कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल लो, तो भैया जी का आ जाएगा 10 कॉमन ले लो भैया, जहां बचेगा √3 माइनस के 1, जी आ जा भैया बाई कॉमन। अब बुझो का कह रहा है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ भैया झंडे की ऊंचाई मानी का झंडा जहां से लेके यहीं तक तो लग रहा हो, तो बाकी ऊंचाई का मानी मैंने बाई, तो भैया बाई को मान कितना आएगा जी आएगा 10 √3 माइनस 1, तो जी कहा जाए भैया झंडे की ऊंचाई है, कहा जाए भैया झंडे की ऊंचाई, यही तुम्हारा आंसर है भैया, ले लो स्क्रीन शॉट। ठीक है भैया, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भैया वो कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है भैया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। अब मेरी बात गौर से सुनो, देखो भैया जी भैया एक शिखर है और जाके ऊपर एक रखी है मूर्ति, ठीक है भैया। जाको जो कोण बननो वो बननो 45 डिग्री को और बड़ो वाला कोण जो बननो वो बननो 60 डिग्री को, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जाए मान लो ए बी सी और डी, जैसे हमने पहले माना को वही तरीका से मान लेता है। पर हमें जब मूर्ति को भैया टब दे रहा हो, ऊंचाई दे रहा है 1.6, तो भैया आधार हमें पता होना, जाए मान लेंगे एक्स जाए मान लेंगे बाई, बात है ना भाई। तो वो कह रहा पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करेगा, मतलब बाई को मान तुमसे पूछो, ठीक है भैया निकालते हैं जाके। पहले जब मान लिख लो कि भैया एडी को मान दे रखो 1.6,
डीसी को मान दे रखो तुम ते भाई, बीसी को मान दे रखो भैया तुम्हें एक्स, थीटा वन दे रखो भैया तुम्हें 45 मान लियो, और थीटा टू मान लो भैया 60, कोई दिक्कत ना है, कैसे भी मान लो, थीटा वन थीटा टू, ठीक है भैया। तो मैं कह दूं तुम ते तो भैया मैं कह दूं समीकरण डीबीसी से, क्या क्या त्रिभुज डीबीसी से, चलो भैया जाए मान लेता 45 भैया। तो देखो जो में लंब की बात करी गई है, आधार की बात करी गई है, इन दोनों को मान लेकर आना, तो ये ले ली सबसे पहले। तो मैं क्या कह दूंगा 10 पहले ले रहे तो भैया 45 लिख लो, और ये क्या करो लंब बट्टे आधार होता है, क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो जब लंब कितना दे रखो है बाई, आधार कितना दे रखो एक्स। अब 10 45 को मान तो भैया एक होता है ना, 10 45 को मान कितना होता है एक, और बाई बट्टा एक्स, तो भैया कैंची को गुणा कर दो यहाँ में, तो x बराबर का आ जाएगा बाई जैसे समीकरण एक मान लो, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे भैया ए बी सी लेकर लो, त्रिभुज ए बी सी से, तो भैया बड़े वाले ले रहे हैं हम 60 वाले, ध्यान रखिए। तो बहु में लंब बट्टे आधार ही पूछो, तो मैं ले लू यार 10 60 बराबर, अब मैं जहां को लंब लेकर रहा हूँ भैया 60 कोण 60 वाई को, तो यहाँ से लेके यहाँ पे बैठे को, समझ रहे ना, हमें 1.6 प्लस बाई दोनों आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1.6 प्लस के बाई बट्टे, बट्टे का आ जाओ भैया आधार, आधा तो दोनों में एक्स है। 10 60 को मान का हो तो बाबू जी 10 60 को मान होता है √3 बराबर 1.6 और जे जाओ बाई बट्टे एक्स, ठीक है भैया। अच्छा गौर से देखो कैसे गुणा करेंगे भैया, जे जाओ √3x बराबर 1.6 प्लस के बाई। अब वो एक बात बताओ कि x बराबर बाई है, तो मैं जब बाई ना लगा दूं भैया, लगा सकूं ना बाई लगा दे भैया √3 बाई बराबर 1. देखो 3 बाई बराबर बराबर छोड़ो, अब जब बाई उठा के मैं तो लेके आऊं तो ये माइनस की ना होगी बराबर 1.6, बताओ बात सही करना है। यहां तक अगर मैं बाई कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा √3 माइनस के 1 बराबर 1.6, और जब दूसरी तरफ भैया जब मैं लेके जाऊंगा तो 1.6 बट्टे √3 माइनस के 1, देखो भैया बाई जा में और बाई जा में, तो मैं बाई कॉमन ले लूंगा आराम से, नो डाउट, ठीक है भैया। तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बाई है खाली, तो यहाँ 1 बचेगा जब कॉमन ले लेंगे तो। अब देखो जी गुणा में मैं जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये बट्टे में जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा तो ये बाई बराबर, अब मैं एक बात और बताऊं तुम्हें समझो, कि जब कबू भैया हमारा अंडूर अगर नीचे आ जाए हर में ऊपर वाली संख्या अंश बोलता है, नीचे वाली संख्या हर बोलता है, अभी अगर कभी अंडूर नीचे वाली संख्या में आता तो भैया वाको हरों का परमीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया हरों का परमीकरण तो बा में खाओ तो समझो, तो भैया हरों का जब परमीकरण करेंगे तो संख्या को चिन्ह बदल जाता, जो प्लस में होगा भैया वो काय में जाओ माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में जाओ, हरों का परमेयकरण, समझे भैया परमेयकरण जाते, ठीक है भैया। देखो भैया तो बाई बराबर ले लू मैं, तो जे जाओ 1.6 अंडूर में √3 प्लस के 1, भैया जाओ गुणा करेंगे तो यही बचेगा बट्टे जाए, देखो एक कोष्टक में अगर मैं यहाँ कोष्टक लगाए दूं भैया सब में लियो, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो जो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, मैंने कई बार बता चुका हूँ तुम्हें, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जाकर मतलब होता है 1 प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, जे मामला होता है, ठीक है भैया। तो मैं जा कर दूंगा √3 को स्क्वायर पूरा खोल दे तू भैया जाए, और दूसरा 1 को स्क्वायर भैया, देखो भैया यहां तक आ जाओ कोई दिक्कत ना। देखो भैया ऊपर तो बाई बराबर 1.6 दे रखो √3 प्लस के 1, अब देखो भैया वर्ग तो अंडूर कर जाएगा, यहाँ का बच्चा को 3, यहाँ भैया 1 को वर्ग 1 होता 3 में 1 होता 2 ही बचेगा, है कि ना। और अगर मैं जाए काट दू भैया 2 को भाग दियो, 2 को भाग 16 में दे तो 8 बार जाएगा, पर पॉइंट के बाद संख्या लग रही तो ये 0.8 √3 प्लस के 1, भैया जे आ जाओ तुम्हारा बाई को मन, मतलब काय को आ जाओ पेडेस्टल की भैया ऊंचाई आ जाएगी, ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो भैया ये कह रहा हूं एक मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर के ना एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब मेरी बात गौर से समझो भैया, एक तो यहाँ भवन है और एक जहाँ पे कहा है मीनार है। अब मेरी बात गौर से सुनो भैया, एक मीनार है एक शिखर है। अब देखो अगर शिखर के पाद बिंदु से मीनार तक लेके जाएं तो बाका उन्नयन कोण कितना भैया, बाका उन्नयन कोण 60 है, तो ये जाओ 60, और मीनार से शिखर के जाए तो बाका कोण कितना भैया 30 है। तो अपने हिसाब से मान लो, मैंने जो मान लो ए बी सी
डी। बात बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है। और मीनार की पूरे की हाइट कितनी है भैया, 50 मीटर है। देखो भैया अब देखते हैं तो भैया पहले 30 बार निकाल लेते हैं। देखो भैया जाए मान लो x और जाए मान लो y, ठीक है भैया। तो मैं कह दूं तुमसे कि ए बी को मान कितना है, ए बी को मान y है, और बी सी को मान कितना भैया, बी सी को मान x मान लो, और करते हैं भैया। चलो और जम का दे रखो है, सी डी को मान दे रखो भैया हमें 50 मीटर, ठीक है भैया। और जम दे गए थीटा 1 30 दे रखो, थीटा 2 मान लो भैया हमें 60 दे रखो, ठीक है। सिंपल सी बात है। जा देखो अब मैं कह दूं त्रिभुज एबीसी थे, त्रिभुज या कोण एबीसी थे, कोण एबीसी से। अब मेरी बात सुनो भैया गौर से। तो एबीसी में कहा रहा हूं भैया तुम्हें लंब और आधार के बारे में जानकारी चाहिए, क्या कहा जाए, लंब और आधार के बारे में। तो मैं क्या करूं भैया, लाल बत्ती का लगा दूंगा, tan को ही मान लगेगा। मैं कई बार बता चुका हूं तुम्हें भैया के लाल बट्टी कक्का। देखो भैया कि जब तीसरे की बात हो तो लंब बट्टे आधार की बात हो तो लास्ट वाला tan को मान होता है भैया, क्या को मान होता है, tan को मान होता है। देखो भैया tan tan 30 बराबर, तो भैया जब लंब का होगा बताओ, लंब तो मैंने y मानो तो y, आधार मानो मैंने x तो x है जाओ। tan 30 को मान का हो तो भैया 1/√3 का हो तो भैया 1/√3, ठीक है भैया, y बट्टे x। अगर मैं कैंची को गुणा कर दूं, क्या कर दूं भैया, कैंची को गुणा कर दूं, तो x गुणा 1 से करेंगे तो भैया x, और 3 को गुणा भैया y से करेंगे तो जो √3y, या समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है भैया। अब मैं कह दूंगा कि डी सी बी से, त्रिभुज या कोण डी सी बी से, ठीक है भैया। अब देखो वहां में देखिए भैया बहु में कोण लगेगा काय को, वो tan 60 को ही मान लगेगा भैया, बहु का आ जाएगा लंब बट्टे आधार। अब tan 60 को मान कितना हो तो मैं बता जल्दी, tan 60 को मान हो तो भैया √3, और लंब का जा मैं, लंब तो भैया पूरा दे रखो ना सी डी, तो जाको मान 50 मीटर दे रखो, बट्टे आधार का है x। अगर भैया मैं कैंची को गुणा कर दूं यहाँ में, तो भैया जी का आ जाएगा √3x बराबर 50, ठीक है भैया। और मैं जब √3 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो जो बट्टे में जाएगा, सीधी सीधी बात है। और मैंने तुमसे ये बोल भी दी मैंने तुम्हें ये बोल दी भैया कि चलो जा समीकरण नंबर 2 मान लो, हालांकि √3 आ रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं तुमसे कि अगर नीचे √, आता तो ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, पर कोई दिक्कत ना, यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है भैया। अब मैं कह दूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या भैया 1 में, 1 का कह रहा है x बराबर √3y, क्योंकि भैया मोते पूछ रहा हूं मकान की ऊंचाई, ठीक है भवन की ऊंचाई पूछ रहा है जहां हमारे। अब देखो x को मान का है भैया 50 बट्टे √3 बराबर कितना आ जाए भैया √3y। अब मुझे जब y को मान निकालना भैया तो जी इधर आएगी तो नीचे आ भाई। अब मैं बताओ √3 को गुणा जब √3 से करूंगा तो 3 ही तो बचेगा, √ तो हट जाएगा, ठीक है भैया। या तो 50 बट्टा 3 रन दो, या तुम जाओ भाग दे दो। अगर तुम 50 में 3 को भाग देंगे तो 16 48 बचेंगे 2, और भैया 2/3 ये y को माना है, तो ये भैया भवन की ऊंचाई भैया। देखो ले ले स्क्रीनशॉट।